Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well and staying safe. आज हम पढ़ेंगे evaporation के बारे में. Evaporation, what is evaporation? It is a process in which liquid state changes into a gaseous state due to an increase in temperature or pressure. वो प्रोसेस जहाँ पर लिक्विड स्टेट जो है जो वो गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है कब, जब वहाँ पर प्रेशर या टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होता है. इट इज़ अ टाइप ऑफ वेपराइजेशन. इवापोरेशन जो है वो एक तरह से क्या है, वेपराइजेशन, मतलब वेपर वहाँ पर बन रहे हैं. सन है, सन की रेज जब वाटर पर गिरी, सन से क्या निकल रही है, हीट निकल रही है. तो जैसे ही हीट वाटर पर गिरी, इसने क्या किया, एवोपरेट करना स्टार्ट किया, मतलब यहाँ से गैस निकलने लगी, स्टीम निकलने लगी, जो क्या है गैशियस फॉर्म में है. तो वो ही प्रोसेस क्या होती है, इवापोरेशन. फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन. अब कौन कौन से फैक्टर्स इवापोरेशन को इफेक्ट करते हैं? टेम्परेचर, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, विंड स्पीड. दीज फैक्टर्स अफेक्ट द इवापोरेशन. ये चारों फैक्टर जो है वो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की. टेम्परेचर इंक्रीजेज. जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स इंक्रीज. टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या हुआ, लिक्विड मॉलिक्यूल्स में जो काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है वो इंक्रीज हुई और उससे क्या हुआ, इवापोरेशन रेट भी इंक्रीज हुई. वाटर में क्या हुआ, जब हीट वहाँ पर लगी तो टेम्परेचर में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ. टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हुआ मतलब काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स में प्रेजेंट है उसमें इंक्रीमेंट हुआ और उससे क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग फास्टली. उन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ देगी और वहाँ से पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे. वाटर किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, एंटर्स इनटू द वेपर स्टेट. और यहाँ से क्या होगा, जब पार्टिकल्स फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो वाटर क्या करेगा, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें एंटर हो जाएगा. वेपर स्टेट मतलब गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड. With increased surface area, more water molecules are exposed to air, speeding up the evaporation process. सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ तो वहाँ पर क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है एयर में ज़्यादा स्पीडली जो है वो जाना स्टार्ट होंगे. तो इससे क्या होगा, इवोपरेशन रेट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. ह्यूमिडिटी ऑफ एयर. द मोर ह्यूमिड द एयर द स्लोअर द रेट ऑफ इवोपरेशन. जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी जो है वो होगी उतनी ही कम जो है इवोपरेशन की रेट होगी. इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. ह्यूमिडिटी क्या होता है कि कितनी अमाउंट वाटर वेपर की एयर में प्रेजेंट है वही हमारी ह्यूमिडिटी होती है. द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर. हमारी जो एयर है वो वाटर की ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो खुद में होल्ड कर नहीं रख सकती. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है कि उस टेम्परेचर वो उतनी ही अमाउंट जो है वो होल्ड कर रख सकती हैं. विंड स्पीड. व्हेन द विंड स्पीड इंक्रीजेज द एवापोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेज. विंड स्पीड, जब विंड की स्पीड इंक्रीज हुई तो एवापोरेशन भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ. इफ़ विंड इज़ मोर, अगर हवा ज़्यादा है, हवा की स्पीड ज़्यादा है, पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड. जो वाटर वेपर के पार्टिकल्स है वो हवा के साथ ही मूव करना स्टार्ट करेंगे, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग. और वाटर वेपर की जो है अमाउंट क्या हो जाएगी, सराउंडिंग में कम हो जाएगी. रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज और उससे क्या होगा, एवापोरेशन की रेट क्या होगी, इंक्रीज होगी. हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग. एवापोरेशन कूलिंग कैसे इफेक्ट डालता है कूलिंग पर. एज द हाइएस्ट एनर्जी पार्टिकल्स लीव, लोअरिंग द एवरेज एनर्जी एंड द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग लिक्विड. जितनी ज़्यादा पार्टिकल्स की एनर्जी होगी उतनी ही क्या होगी, एवरेज एनर्जी होगी और टेम्परेचर होगा लिक्विड का. लिक्विड है, लिक्विड मतलब वाटर है, कीप्स ऑन इवापोरेटिंग, वहाँ पर इवापोरेशन हो रहा है. दीज पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड गेन द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग. और ये जो पार्टिकल्स हैं इवापोरेशन के टाइम पे, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, ये क्या करेंगे, सराउंडिंग से, जो सराउंडिंग है वहाँ से एनर्जी लेना स्टार्ट कर देंगे और क्या करेंगे, एनवायरनमेंट को जो है वो ठंडा कर देंगे. वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर. हमें जो है कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए गर्मियों में, क्योंकि वो सुपीरियर एब्जॉर्प्शन होते हैं, जो स्वेट वगैरह निकलता है वो ईजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ब्रीथेबिलिटी, पोरस लाइक स्ट्रक्चर्स, और वहाँ पर क्या होता है, हम ईजिली सांस ले सकते हैं. कूलिंग इफेक्ट, कंफर्ट एंड स्किन प्रोटेक्शन और नेचुरल मटेरियल, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, कॉटन क्लोथ्स ही गर्मियों में पहनते हैं. आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर नेक्स्ट चैप्टर. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे. और इससे पहले का जो पार्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से देख सकते हैं. Subscribe now and hit the like button.